हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये वीडियो मैं स्पेशली अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के लिए बना रही हूँ और अगर आपको रैंडमली ये वीडियो मिल गया है तो आप भी इसको देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ। बट बेसिकली ये जो वीडियो है ये समथिंग के ऊपर नहीं है, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। तो पहले मैं वीडियो का थीम बता दूँ कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम पार्टनर। यस गाइस, तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हुआ है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो नहीं गाइस, अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है, पर बहुत कुछ है बताने के लिए मुझे। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ ऑलरेडी करना है, आपको अगर ड्रीम जॉब भी मैनिफेस्ट करना है तो आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, मतलब उसको व्हाट टू से वर्डिंग्स अलग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये रहता है कि आपकी जो भी चाह है, जो भी इच्छा है, उसको एक्चुअली में करना पूरी। जैसे लेट्स सपोज आपको कार खरीदनी है, तो अगर आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया मतलब कि आपके पास सच में कार आ गई है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कैसे आप अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस वर्क करेगी कि नहीं, इसकी मैं बिल्कुल गारंटी लूँगी, क्योंकि जब से मैंने ये प्रोसेस फॉलो करनी स्टार्ट की है तो एटलीस्ट रिश्ते वैसे ही आ रहे हैं जैसे मुझे मेरा पार्टनर चाहिए है। तो पिछले 6 मंथ से, ठीक है, प्रॉपर वैसे ही आ रहे हैं रिश्ते, जैसा कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा पार्टनर चाहिए है। तो पहली प्रोसेस, ठीक है, पहली स्टेप, अगर आपको ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आप शादी की एज में चल रहे हैं, ठीक है, तो पहली प्रोसेस तो ये है कि आपको वो चीज़ नहीं बोलनी है जो आपको नहीं चाहिए है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको लॉयल पार्टनर चाहिए, मतलब आपको नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है कि यार ऐसा नहीं चाहिए जो मुझे दबाए और व्हाटएवर, नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। सो यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर वर्डिंग्स। सेकेंड थिंग इज़, आपको अपने आसपास का माहौल भी वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपको करनी है शादी, आपको ड्रीम पार्टनर, आपको है ना, आपको अपने हिसाब से इंसान चाहिए है, बट आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव किए जा रहे हैं। आपके आसपास के जो कपल्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ आपकी अपनी शादी के सिर्फ रोने धोने की कहानी आपको बता रहे हैं, अच्छा पार्ट नहीं बता रहे हैं, जब घूमी जा रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, बट जब लड़ाई हो रही तब आपको कॉल कर रहे हैं। तो इन सब से आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके 5-6 फ्रेंड जो फेल हुए थे उस एग्जाम में, वो आपको बार बार कॉल करके बोलेंगे अरे ऐसे ही होता है, फेल होता है, तो आपको मोटिवेशन बचेगा नहीं। तो आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है ना, तो सबसे पहले आपको खुद को सेपरेट करना पड़ेगा नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव लोगों से, पहली स्टेप। दूसरी कि आपको नेगेटिव सॉन्ग्स भी नहीं सुनने हैं, ठीक है। सॉन्ग्स के भी टाइप्स होते हैं, राइट। लाइक एक एग्जाम्पल बताती हूँ, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं। You don't have to listen songs like this. Instead, अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों की एक तमन्ना होती है कि उनका होने वाला पार्टनर उनकी पूजा करे, उनकी भक्ति करे। तो ऐसा एक सॉन्ग है रब वर्गा, ठीक है, जिसकी कुछ मैं गाने बताऊंगी कि थोड़ा गा के बताऊँ क्या, थोड़ा गाती भी हो बट नॉट सो परफेक्ट। तो आपके लिए सरप्राइज होगा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। तो इतने हंसी पल है इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो इस टाइप की थोड़ी अच्छी लिरिक्स सुनूं तो वही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक। इंसान एक्चुअली में आपको वैसा मिलेगा जो आपसे ऐसा बोले, ठीक है। तो ये थोड़े से वो है, ये थोड़े से रूल्स बताए मैंने, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट बोलते नहीं बन रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैंने रूल बोल दिया। तो गाइस मैं ऐसे ही खुद का मजाक उड़ाते रहती हूँ, ठीक है, नेवर माइंड। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये अप्रोच करिए। अगर आप नेगेटिव बोलने वाले इंसान हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेप है, अगर आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना है कि बिल्कुल वर्क करे, तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है ना, वो बहुत ही जल्दी पूरी होती हैं, और मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। तो इसीलिए आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, और या तो जर्नलिंग भी होती है, वो आप थोड़ा देख लेना कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। तो मैं तो मेडिटेशन बोलूँगी। आज देखो मैं क्या करती हूँ, मैं तो योगा करती हूँ और थोड़ा सा शाम को वॉक कर लो। वॉक में सेल्फ टॉक, सेल्फ लव, सॉरी ये अलग टॉपिक है।
वॉक करते टाइम आपको सेल्फ टॉक करनी है, खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है, ठीक है। और आखिरी रूल है सेल्फ लव, ठीक है। जब तक आप खुद स्वयं से प्यार नहीं करेंगे, आपको प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। तो पहले तो आपको खुद से भी प्यार करना है, खुद की जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम खुद को ही कोसे जा रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो हम शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉपी, कुछ भी डायरी, मैंने तो डायरी बनाई है, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की है, उसने बहुत सारी डायरीज मंगाई थी, तो एक डायरी उसने मुझे दी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस, आज से 3 साल पहले मैं मैनिफेस्टेशन लिखा करती थी और लिटरली आई मैनिफेस्टेड माई वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम। तो उसकी स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, पर अभी के लिए आप भी एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप डेली लिख सकते हैं विशेस, या तो अगर आपके पास कोई भी पुराना पेज वेज पड़ा है, आप डायरी खरीदने के चक्कर में उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा, ठीक है। ये हम बहुत करते हैं, ये हम इंसान ना बहुत करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। ओके, डायरी खरीदेंगे फिर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे, तो नहीं। आपके पास कोई भी पेज भी पड़ा हुआ है ना, अगर ब्लिंकिट का रैपर पड़ा हुआ ना, वो लेके आओ, पेन लेके आओ और स्टार्ट करो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस, फाइनली तो सबसे पहले आपको मतलब खुशी से स्टार्ट करना है, ऐसे एकदम बेमन से नहीं कि घर वाले बोल रहे हैं शादी करनी है तो मैं लिखूंगी। अंदर से फ्री, मतलब विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। अभी सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पे अपने भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं ना, उनका नाम लिख लीजिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, ठीक है। खुद को आप मानते हैं, खुद ही का लिख लीजिए, बस वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एक्चुअली, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा, आप देखो, जब आप किसी भी इंसान, आपको कोई भी पार्टनर चाहिए तो थोड़े फिल्टर्स होते हैं कि भाई आपको कैसा इंसान चाहिए। तो जैसे मेरा ऐसा है, मेरा जो फर्स्ट सबसे अपर फिल्टर एकदम, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स लोग जो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, बेचारे सुन रहे हैं 2 साल से मेरा रोना इस बारे में। तो बिकॉज गाइस, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपको बता दो कि आई एम 5'9", तो यस, विदाउट हील। क्वेश्चंस आते हैं विद हील, विदाउट हील, ऑफकोर्स विदाउट हील ही हाइट बताऊंगी। तो मैं हूँ 5'9", तो मुझसे टॉल चाहिए। तो पहला मैंने लिखा है कि टॉल गाइस, लिटरली जब से मैं इस चीज़ को लेके एकदम, पहले बीच में मेरा ऐसा हो गया था, ठीक है यार सेम भी चल जाएगा ये वो, ऐसा मन मार के, ऐसा घर वालों ने थोड़ा सा मना लिया था मुझे कि अरे ठीक है नेचर अच्छा होगा तो ठीक है ना, इतना क्या वो लगाना। इस चक्कर में फिर बातें नहीं आगे बढ़ रही हैं कई जगह। तो कहीं कहीं पे मैंने मन मार के चीज़ें प्रोसेस करवाई थी, ठीक है, 1-2 साल पहले। बट अभी आई एम लाइक कि यही मांगता मुझे, यही मांगता। तो भैया जब से मैंने फिर एकदम टॉल के लिए मैं ऐसा रिजिड हुई हूँ, मैनिफेस्टेशन मैंने ऐसा मन में स्टार्ट किया ना, तब से टॉल वाले ही रिश्ते आ रहे हैं भगवान की कृपा से, ठीक है, टचवुड। तो टॉल, ठीक है। सेकंड, आपका जो सेकंड फिल्टर है, जैसे कुछ लोगों का तो भाई लुक्स को भी रहता है भैया, तो मेरा तो एज सच लुक्स वुक्स को लेके नहीं है भाई, मेरे को सिर्फ टॉल का है, बाकी मेरे को ऐसा लुक्स वुक्स का उतना नहीं है। अगर भगवान की श्रद्धा भक्ति छप्पड़ फाड़ के देना चाहते हैं तो मैं आने दूंगी, बट ये वीडियो बन रहा है। ये तुम्हें जीजू कैसे चाहिए, एक क्वालिटी फटाक से बताओ, एक तुम्हारी भी ऐड कर दीजिए, लिख लिया। अब ये ब्लेंडर हो जाएगा, रिलीजियस भी हो गया, कुछ अलग बताओ। एम्बिशियस हो गया, फ्लेक्सिबल लिख लेती हूँ गाइस। तो कहाँ पे ऐड करूँ? हाँ ठीक है, अब आप जा सकती हैं क्योंकि आपके सामने मैं बात नहीं कर पाऊंगी। देख लेना, मैं सामने नहीं बात कर पाऊंगी यार, मेरे ख्याल एक क्वालिटी नहीं बता पा रही थी गाइस, पता है आपको? 4 थी, बोलती हैंडसम। अभी मैं यही बोल रही थी भाई, हैंडसम भैया, मुझे हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ठीक है। तो मुझे लगा के चिपकाएंगे गाइस, पिंटरेस्ट में डालेंगे इसको। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, तो भाई जो अंदर से एकदम अंदर से बहुत ही, जो मैं और क्वालिटी बताऊंगी वैसा होगा, तो वो मेरे लिए हैंडसम ही है, ठीक है। तो गाइस प्लीज बाय बाय गाइस, थोड़ा स्टॉप कर दो, इनको भगाती हूँ ठीक है। तुम लोग नहीं ना, मैं कुछ भगाया जा रहा है आती है मुझे। मैं देख लूं टॉल IT MP। अरे नहीं, मैं सब वीडियो ब्लंडर कर रही हूं। अच्छा तो बताया नहीं अभी? नहीं अभी बता रही हूँ। तो गाइस मैं वही फिल्टर पे थी ना, तो जैसे मैंने एक टॉल का बताया, फिर मैंने बताया कि IT प्रोफेशनल, मतलब मेरे लिए है ऐसा, बिकॉज आई एम इन IT। तो एक मेरी सोच है कि IT वाले IT को समझते हैं, और गाइस ये सब कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आ रही हैं सोचें, ठीक है ना।
जैसे मैं अपने आसपास के भी एग्जांपल्स देखती हूँ ये वो, तो फिर नो ऑफेंस टू एनी अदर प्रोफेशन, बट IT एंड IT गोज़ वेरी वेल, ठीक है। एंड फाइनेंस प्रोफेशन मतलब IT फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना, तो वो मुझे चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। उसके बाद मेरा थर्ड फिल्टर है MP, बिकॉज आई एम फ्रॉम MP। तो मेरा है कि MP से ही होए तो थोड़ा सा ऐसा रिच, मतलब what क्या बोलना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें सेम हो जाती है ना, चीज़ें सामने ला गाइस देख मेरी ये पता चलती है सच में। ऐसी ना 6 हैं, 5 या 6 हैं, ठीक है। तो हाँ, बैक टू हमारी लिस्ट। तो MP मतलब ऐसा होता है ना कि आपको ट्रेडिशन पता होते हैं, ठीक है, तो कि भैया कैसा होता है। तो मेरे हिसाब से स्टेट का भी मेरा ऐसा ही है, ठीक है। आपका जो भी आप फिल्टर लिख सकते हैं कि भाई कुछ लोगों का पैकेज वैकेज का भी रहता है कि इतना इतना होए, तो वो सब आप लिख दो, ठीक है। मैं तो मेरा लिख रही हूँ जो है, तो मेरे लिए इतना वो नहीं है। अब यहाँ से मेरी अब ये जो 3 है तो फिल्टर्स ही हैं गाइस, ठीक है। तो आपको इनसे ना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना। अब एक और चीज़ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली वाले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको चेक करते हैं। अब लेट सपोज कि आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, और आपकी फ्रेंड आपको यहाँ पर उसने रखी है शक्कर, ठीक है, यहाँ पर रखी है उसने क्या बोलते हैं सोन पापड़ी, और यहाँ पे आपकी फेवरेट मिठाई रखी है और वो आपको तीनों ला के दे रही है, ठीक है। और उसने सब में कुछ तो कपड़ा रखा हुआ, आपको नहीं पता कि क्या कैसा है, ठीक है। अब आपने शक्कर दी, उसने आपको शक्कर दी, और 2 और चॉइसेस भी है जो वो बोल रही है अगर तू शक्कर नहीं लेगी तो मैं तेरे को ये दूंगी, आपको सिर्फ एक ही चांस है लेने का, तो आप क्या लोगे, आप शक्कर के लिए जाओगे। ऐसे ही यूनिवर्स आपको चेक करता है गाइस। यूनिवर्स आपके सामने ऐसी चीज़ें लाएंगे कि आपको लगेगा, वो चेक करेंगे कि आप अपनी चीज़ों के लिए कितना पर्टिकुलर हो, आप अपने लिए कितना फोकस्ड हो, आप अपनी विश के लिए कितना फोकस्ड हो, आपको कितना ट्रस्ट है यूनिवर्स पे या भगवान पे। तो आपको नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। बोलने दीजिए फैमिली को, समझा दो उनको जिस भी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सही लैंग्वेज में समझेंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा सा उनको ऐसा कर दिया करो ना कि ठीक है, मतलब वो आपको पता होगा आपकी फैमिली कैसे समझती है, ठीक है ना, तो वो करना है, ठीक है। अब यहाँ से तो ये 3 तो भैया मेरे केस में ऐसा है कि है, और लकीली अभी ऐसे ही आ रहे हैं मुझे, तो ये 3 फिल्टर्स तो भैया हो रहे हैं मेरे तो फुलफिल, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पेक्टफुल। मेरे लिए, आपके लिए कुछ और अगर क्वालिटी आपको बची है फिल्ट्रेशन में तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर इसके बाद एड ऑन करते चाहिए तो भैया रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझसे कोई अगर बदतमीज़ी, मतलब मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ लाइक बहुत ऊपर है मेरा, बहुत जल्दी दिमाग, मतलब नॉर्मल भी चीज़ों में, जैसे फ्रेंडशिप्स में भी या ऐसे नॉर्मल भी रिलेटिव्स किसी के भी साथ जो रिलेशनशिप एक होता है, उसमें मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, मेरे टाइम, मेरा वैल्यू, मुझे किस तरीके से बात की जा रही है या किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जा रही है मेरी चीज़ों की, ठीक है। तो आप समझ गए ना, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही मस्ट रिस्पेक्ट मी एंड माई फैमिली, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने क्या लिखा है, लिखिए आप भी, और सोच के लिखिए। अगर आप मेरे साथ नहीं सोच पा रहे हैं तो आप अलग से भी सोच के लिखिएगा। फिर है सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों को मैंने एक में लिखा है। सपोर्टिव बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग एंड इवन इफ़ यू आर नॉन वर्किंग, यार हर केस में ही पार्टनर्स को जो एक दूसरे को लेके सपोर्टिव होना चाहिए भैया, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ बितानी है उस इंसान के साथ, तो हर एक एरिया में ही मस्ट सपोर्ट यू, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि व्हेन यू आर रॉन्ग देन ऑल्सो, बट अगर कहीं पे ऐसा है कि भैया कहीं पे ज़रूरत है कि ठीक है सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ तो होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी 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 मस्ट थिंग, क्योंकि अगर सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा है, आप बात किससे करोगे यार। मतलब अगर आप एक पार्टनर के लिए जा रहे हो, मतलब आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, आप उससे अपने मन की बात तो बोल पाओ, इतना तो समझ होनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते, हर चीज़ नहीं बोली जा सकती हैं, तो आपके जो साइलेंस है उसको भी सामने वाला समझ पाए, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना है, कब क्या बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट अगर वो कर रहा है तो ऑब्वियसली मतलब अंडरस्टैंडिंग भी वो हो गई,
क्योंकि ये दोनों ठीक है सेम ही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो मतलब इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद है काइंड एंड केयरिंग। तो गाइस केयरिंग भी मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि इवन अगर कोई मैं फ्रेंडशिप भी किसी से करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि शी मस्ट बी केयरिंग, क्योंकि मेरे लिए केयरिंग का अपोजिट होता है सेल्फिशनेस, और आई रियली डोंट लाइक सेल्फिश पीपल। मुझे केयरिंग ही पसंद है, और केयरिंग तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अगर आप एक लड़की, इवन लड़कों के लिए भी यार केयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमार हो, ये वो बंदा ध्यान ही नहीं दे रहा, वो ट्रिप पे घूम रहा है, वो कुछ भी, तो क्या मतलब है फिर वो एक तरीके से कियोस ही होगा, ठीक है। तो केयरिंग और जो आपकी चीज़ें समझे ना, तो वो वही होगा, केयरिंग एंड काइंड। तो काइंड वाली चीज़ें भी गाइस, गिव मी अ मिनट। सो केयरिंग के साथ काइंडनेस ज़रूरी है यार, काइंडनेस भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक। एंड केयरिंग एंड काइंडनेस का मेरे हिसाब से ऐसा है कि यार जो इंसान, देखो कुछ चीज़ें ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंसान में नहीं बदल सकते। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई इंसान की हैबिट है नॉनवेज खाने की, है वो, ठीक है, तो आप उसको शायद चेंज करवा सकते हो, बट जो इमोशन, जो नेचर है, जैसे अगर कोई केयरिंग नहीं है आप उसको केयरिंग नहीं बना सकते, अगर कोई काइंड नहीं है तो आप उसको काइंड नहीं बना सकते। और मैं हूँ नंबर 2। सो नंबर 2, अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी आ गई गाइस, सॉरी मैं आपको बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ ना। तो देखो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर 2 है उसको कहते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो उनको ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही लोग पसंद होते हैं। जैसे कि मैंने भी पर्सनली देखा है कि जो काइंड और केयरिंग नहीं होते भाई, वो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते हैं, जिन्हें काइंडनेस ही नहीं है यार, कि एक बेचारी गौ माता को लग गई है या कुछ भी है तो वो बोला क्या करना अपन को, वो सेल्फिशनेस आ गई है। तो सेल्फिशनेस का ऑपोजिट होता है काइंड एंड केयरिंग, वो तो भैया चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है एम्बिशियस। तो गाइस एम्बिशियस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी रहता, कुछ लोगों का रहता है ठीक है जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, मुझे तो सिंपल लड़का चाहिए है और ये वो। मेरे लिए एम्बिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं खुद एम्बिशियस हूँ, और ना मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की है कि बिना उसके ना मुझे कुछ ऑफ लगता है। मतलब जैसे मैंने रियलाइज़ किया, अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर आप एम्बिशियस हो और आपका पार्टनर भी एम्बिशियस, अब पार्टनर के एम्बिशियस का मतलब क्या है कि आपको जीवन में कुछ करना है। इट डजंट डिपेंड कि अभी तक आपने किया है कि नहीं, ठीक है, बट आपको कुछ करना है, आपको लिटरली कुछ करना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, आपको किसी एरिया में इम्प्रूव करना है। एम्बिशियस का मतलब कहीं भी, गाइस प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, एम्बिशियस का मतलब कहीं भी किसी कंपनी, किसी पैकेज और किसी प्रोफेशन को लेके बिल्कुल नहीं है। एक किसान भी एम्बिशियस हो सकता है, अगर वो जो काम कर रहा है उसको ग्रेटफुलनेस के साथ कर रहे हैं, कोई किसान है अगर, ठीक है, अपने काम को लेके उनमें जज्बा है, ठीक है, तो हर एक इंसान एम्बिशियस हो सकता है। इट डजंट डिपेंड कि भाई जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वही एम्बिशियस है। तो एम्बिशियस का लेना देना उससे कहीं नहीं है। एम्बिशियस का मतलब ये है कि उससे अपने काम के प्रति श्रद्धा भक्ति है, तभी वो मेरे काम की श्रद्धा भक्ति को रिस्पेक्ट करेगा, बस। सो दिस इज़ वाई आई वॉन्ट एम्बिशियस पर्सन, ठीक है। हेल्पिंग, सो गाइस इसका भी सिर्फ यही लॉजिक है हेल्पिंग का, बिकॉज आई एम वेरी हेल्पिंग। और अगर मुझे कोई रोकता है हेल्प करने से तो वहाँ मेरा चटकता है दिमाग, बहुत तेज़ वाला। आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो मुझे फैमिली भगवान ने दी है ना, जो मेरी फैमिली है वो खुद भी बहुत हेल्पिंग है, तो उनने मुझे कभी नहीं रोका, उन्हें मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। बट फिर अगर जैसे फ्रेंड सर्कल में भी कई बार ऐसा होता है ना कि अपन हेल्प कर रहे हैं, फिर कुछ फ्रेंड्स लोग बोलते हैं अरे तू उसकी हेल्प मत करे, वो मेरा वहाँ पे, आई एम नॉट टेलिंग कि जैसे अगर कोई यूज़ कर रहा है आपकी हेल्प को बार बार, तो उस चीज़ में अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वो प्रोटेक्टिव तो मैं लिखना ही भूल गई गाइस, ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं काइंड प्लस केयरिंग के साथ प्रोटेक्टिव, तो अभी यहाँ प्रोटेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। गाइस मुझे मेरा हस्बैंड प्रोटेक्टिव चाहिए है। अब प्रोटेक्टिव के अंदर आ जाता है कि भाई वो मुझे लेके हो प्रोटेक्टिव, जैसे अगर मैं उसके साथ गई हूँ कहीं पे, ठीक है, तो आई शुड नॉट बी वरी कि भाई कौन मुझे देख रहा है, क्या ये सेफ प्लेस है कि नहीं,
क्या अभी सही टाइम हो रहा है इतनी रात तक रुकने के लिए, ये मुझे बिल्कुल सोचना ना पड़े। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी मैं कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि गाइस, आई एम एन एल्डेस्ट डॉटर एंड एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो हमेशा से मैं हर चीज़ को ऐसा, मतलब मैं कुछ भी अगर कहीं जा रही हूँ मेरी फैमिली को लेके, मेरी बहनों को लेके, ठीक है, तो मेरा एक वो ऑटोमेटिक नेचर ही बन चुका है कि भाई आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द प्लेसेस, अबाउट द टाइमिंग्स, अबाउट द पीपल आई एम विथ, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि फिर ऐसा रहता है ना कि आपका आधा ध्यान थोड़ा वहाँ भी रहता है, फिर ऐसा रहता है कि आप उस मोमेंट को उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली इफ़ यू नो फेमिनाइन और मस्क्यूलाइन, मैं कुछ सुनना लूँ इसलिए दीदी को चाय देने आई थी मैं। ओके बाय टू मच बाय गाइस, सुनना लूँ। बाय गाइस। तो अगर आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में सुनना लूँ बोला ना, तो क्यों सुन रही हो? सो गाइस, प्रोटेक्टिवनेस में और ऑब्सेसिव भी होना चाहिए इन लोगों की तरह। कितना अब ये 50 बार आके जाएंगी, शायद खड़ी भी होगी यहीं पे। ये गई माही तुम तो। हाँ तो गाइस, मैं चाय, गाइस तो मेरी फेवरेट होती है चाय। तो यार टी लवर भी हो तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो यार मेरी लिस्ट भी हटते जाएगी, फिर मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं अगर मैं इतनी ज़्यादा लिस्ट ऐड कर दूँगी गाइस। तो वैसे ही लोग बोलते हैं कि मेरे नखरे हैं, तो यार मेरे को टॉल चाहिए, उसमें लोग कहते हैं नखरे। सोचो अभी आप सोचो। तो मैं क्या बता रही थी मैं? हाँ, प्रोटेक्टिव। तो गाइस, अगर आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में पता है ना, तो मस्कुलाइन, देखो हम सब में, अगर आप लड़के हैं लड़की हैं कुछ भी हैं, तो हम सब में ना मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है। मस्कुलाइन मतलब आप एकदम एक्टिव हो, और फेमिनाइन मतलब स्लो, और यू आर फीलिंग योर इमोशंस एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ किड, है ना। तो ये जो फेमिनाइन वाली एनर्जी ना, ये मेरी फैमिली के सामने घर में अगर मैं हूँ तो कभी कभी आती है ना। और आई कैन बी, मतलब मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके सामने मैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ पाऊँ, ठीक है। तो वो प्रोटेक्टिव तो भैया मेरे को चाहिए, ठीक है, वो चाहिए ही चाहिए प्रोटेक्टिव तो गाइस। उसके बाद एम्बिशियस हेल्पिंग हो गया, ह्यूमरस। तो गाइस ये ह्यूमरस तो है कि हो भी ठीक है, नहीं भी हो ठीक है, क्योंकि फिर मैं तो हुई ह्यूमरस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर ह्यूमरस हो तो फिर ऐसा हो जाएगा सोने पे सुहागा। तो अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो बताई थी वो सब तो होना ही चाहिए, बट ह्यूमरस का हो या नहीं हो ठीक है। उसके बाद ग्राउंडेड प्लस फ्लेक्सिबल। तो गाइस ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब इफ उनको कुछ आता है अगर, तो उनको इतना बहुत ज़्यादा उस चीज़ का घमंड गुरूर नहीं होना चाहिए, धरती से जुड़ा रहना चाहिए। तो गाइस वो तो होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या बोलते हैं, जो मेरे हस्बैंड है ना, पूरी शनि की क्वालिटी रहेगी, क्योंकि मेरे जो शादी वाले हाउस में ना शनि देव जी बैठे हैं, तो ऐसे ही होता है। तो शनि वाले जो रहते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल किए हुए होते हैं, तो दे आर वेरी ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड हो। फ्लेक्सिबल मतलब कि फ्लेक्सिबल मतलब कि फ्लेक्सिबल ऐसे एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए कि यही करना है, यही होना है। वो तो फ्लेक्सिबल, तो जैसे मैं भी हूँ फ्लेक्सिबल यार। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी ही चाय पीनी है। गाइस लिटरली क्या चाय बनाई है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो गाइस मैं कैसी भी चाय पी सकती हूँ। तो गाइस इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस मैच्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? बिकॉज आई एम नॉट मैच्योर। तो गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, मेरी फ्रेंड लोग को भी पता चल जाएगा यार, उन लोग समझ जाया करेंगी नेक्स्ट टाइम से। गाइस आई रियली बिलीव इन टिट फॉर टैट। मेरी अभी उम्र हो चुकी है शादी की, उसके बाद में बच्चों वाली हरकतें करती हूँ। पता है, जो मेरे लिए स्टेटस लगाएगा उसके लिए ही बस मैं लगाऊंगी स्टेटस, ठीक है। अगर कोई मुझे टाइम पे रिप्लाई करता है तो ही मैं उसको टाइम पे रिप्लाई करूँगी। अगर कोई मुझे ब्लॉक करता है मैं उसे भी ब्लॉक। तो आई एम वेरी इमेच्योर। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे रियल लाइफ में भी मैं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट जब मैं ये शेयर करती हूँ ना मेरी फ्रेंड लोगों से कि यार मैं तो इमेच्योर हूँ, तो वो कहती नहीं तू मैच्योर है। तो अभी मेरी डेफिनेशन मैच्योरिटी की तो भैया यही है कि मैं ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देती हूँ कि ओके वो इंसान शायद टेंशन में होगा इसलिए उसने ये किया होगा, वो किया होगा। मैं नहीं देती। मेरा ये है कि जो तुमने किया है वही मैं टेट फॉर टैट करूँगी मैं, ठीक है। मुझ में नहीं है मैच्योरिटी, तो मुझे सामने वाला लिटरली मैच्योर चाहिए यार, क्योंकि ना मुझे फिर ऐसा होगा यार, ऐसा होगा,
ऐसा होगा भैया। अगर लेट्स सपोज मुझे कभी कहीं पे जाना है, ठीक है, और उसका कुछ काम है, उसने मना कर दिया, ठीक है, मैं बता रही हूँ, मेरा नेचर बता रही हूँ, बचपन का बताती हूँ मैं, ठीक है, बचपन से मेरा ये है नेचर। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने सुधारा है, बट हल्का फुल्का तो रहेगा ना गाइस, रहेगा ना हल्का फुल्का। तो जैसे कहीं पे जाना है, ठीक है, उसने मना कर दिया मुझे कि नहीं 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 काम है काम है। अगर सच में बहुत ज़्यादा काम है तो अगर 2-3 बार ऐसा होना, हाँ गाइस मैं 2-3 बार बस चांस देती हूँ, ठीक है। अगर 2 से 3 बार हुआ ना तो फिर पता क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो बोलेंगे भी ना कि चलो चलो, मैं नहीं चलूँगी 2-3 बार, ऐसे करती हूँ। तो अब यहाँ पे अगर कोई सामने वाला भी इमेच्योर है मेरी तरह, तो वो भी गुस्सा होकर बैठ जाएगा कि ठीक है भाई मैं तो नहीं जा रहा, ये वो लड़ने लगेगा। बट अगर इमेच्योर है, अगर मैच्योर है, तो वो मुझे समझाएगा, ऐसे संभालेगा, ठीक है। जैसे मेरे पापा यार, मैं इतना गुस्सा होती थी गाइस बचपन में, मैं सिंगल चाइल्ड थी, मैं इतनी लाड़ वाली थी एकदम, बहुत ज़्यादा लाड़ की सड़ी हुई थी मैं, ठीक है। तो अगर मेरी जिद पूरी नहीं होती थी ना, मैं खाना नहीं खाती थी, मेरे पापा मुझे ऐसे रानी बेटी खा लो ऐसे, भैया मेरी आदत है, मुझे इसलिए मैच्योर इंसान ही चाहिए भैया, मैच्योर ही चाहिए, इमेच्योर से मेरी तो नहीं हो पाएगी भैया। अब ये मैच्योरिटी में बहुत सारी आ जाती है कि ईगो नहीं और ये वो, क्योंकि भाई मेरे साथ तो ईगो वालों का तो गेम ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत मेरे में है ईगो नहीं, मतलब मेरे में एटीट्यूड है। ईगो इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, और मतलब एटीट्यूड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे में। उसके बाद आता है वर्शिपिंग। भैया ही मस्ट वर्शिप मी। मुझे दिन में 10 बार तारीफ़ें सुनने की आदत है। जब मैं कुछ खाना बनाती हूँ ना, 50 बार पूछती हूँ घर भर में, यार कैसे बना है, सच में अच्छा बना, सच में अच्छा बना। एक बार तो मेरे पापा इरिटेट होके भाई एकदम बोलते तुम 50 बार क्यों पूछती हो, अच्छा बोला तो ना अच्छा बना है। तो ऐसे मेरे खुद के बारे में सुनने की मेरे को बहुत, आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये जो वीडियो है ना, मैं खुद ही 5-6 व्यू तो मेरे ही रहते हैं दिन के। मेरी बहन लोग बोलती क्या खुद ही को देखती रहती हो। तो गाइस ही मस्ट वर्शिप मी। अगर वो वर्शिप नहीं कर रहा है मेरी, मतलब अगर वो मेरे ऐसे नहीं बोल रहा कि वाओ यार सच्ची आई एम सो लकी टू हैव यू, क्या मतलब है फिर, क्या मतलब है शादी का फिर, ठीक है। ही मस्ट वर्शिपिंग होना चाहिए कि आप ये वो, मैं जा रही हूँ तो दरवाजे खोल दे, गाड़ी के दरवाजे खोल दे, और मैं ऐसे खाना बना रही हूँ तो ऐसे बाल आ रहे हैं तो ऐसे वो कर दे, ऐसा, ठीक है। मैं डेलो लूँ, मुझे चाहिए ये तो चाहिए, ठीक है। बहुत ओवर भी नहीं चाहिए, जैसे देखो रणवीर सिंह का थोड़ा सा है होता पीडीए नहीं चाहिए भाई। पीडीए तो अब वो पीडीए फिर वो उसमें आ जाएगा ना मैच्योरिटी में। नहीं पीडीए से रिलेटेड अभी एक और क्वालिटी मैं बताऊंगी। तो पीडीए ऐसा है कि ठीक है, मतलब देख के, मतलब पेरेंट्स के सामने शुड बी रिस्पेक्टफुल भैया, हर किसी के सामने नहीं, बट ऐसे समझ रहे हो ना, मतलब समझ गए, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल। तो गाइस आई एम स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि वो डेली मंदिर जाता हो, डेली भगवान जी की पूजा करता हो। स्पिरिचुअल मतलब कि जैसे अभी मैंने आपसे बोला फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी, और फिर मैंने आपसे बोला शनि और ये वो, तो ये स्पिरिचुअल टॉक्स मैं कर पाऊँ, वरना मैं किससे बात करूँगी। मुझे बात करने का बहुत शौक है भैया, लिसनर भी तो लिखना चाहिए था मुझे यार, धीरे धीरे याद आ रहा है गाइस। तो ऐसे अगर आपको आ रहा है ना, तो मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं चौर के साथ लिख देती हूँ, ठीक है भैया। गुड लिसनर होना चाहिए, आप मानोगे नहीं गाइस, अभी आप बहुत शॉक्ड होने वाले हो, ठीक है। 1-2 प्रोसेस ऐसी भी हुई थी ना कि सामने वाला पक्के बोल देता भाई तुम बहुत बोल, पता है यार मुझे ना ये बात करनी नहीं थी, बट मैं बताती हूँ। नहीं मैं नहीं बता रही। तो ऐसे ही हुआ था, मतलब तो तब से मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड यार, सामने वाला लिसनर होगा तभी मुझे सुन पाएगा यार। अब जैसे ना, मैं खुद भी उतनी ज़्यादा लिसनर नहीं हूँ, अगर कोई बहुत ही अजीब सी बातें बताता है ना, मैं जोन आउट हो जाती हूँ या मैं अपनी बात ले आती हूँ, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। मैं बहुत ही कम लोगों की बात एक्चुअली में सुन पाती हूँ। आई एम नॉट अ गुड लिसनर, बट मेरे हस्बैंड जो है वो गुड लिसनर ही मस्ट बी। मैं तो बहुत चेक करती हूँ, मैं पता है, मैं पुरानी बातें भी याद कर करके बोलती हूँ। लिसनर मतलब एक्चुअली में लिसन, नॉट हियरिंग की सुन के निकाल दिया। अगर मैंने बोला है कि मुझे क्या पसंद है तो वो बिल्कुल ज़िंदगी भर याद होना चाहिए, तो वैसा वाला लिसनर, ठीक है गाइस। उसके बाद स्पिरिचुअल, ठीक है। स्पिरिचुअल का समझ में आ गया। एबल टू लीड, ये मेरी बहन ने लिखवाया है गाइस, तो ये मेरी भी है कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि भाई लीडरशिप क्वालिटी का रिलेशन यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो भी प्रोटेक्टिव पे आ गया, क्योंकि अगर कोई प्रोटेक्टिव है तो भैया वो लीड भी करेगा। ऐसा नहीं है, वैसे मैं भी लीड कर सकती हूँ, तो मैं भी कर सकती हूँ लीड वैसे तो ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट अगर ये मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। एंड लास्ट पॉइंट मेरी बहन ने लिखवाया है सीरियस। उसने क्यों सीरियस लिखवाया है आई रियली डोंट नो। तो आई थिंक उसका सीरियस का मतलब ये होगा कि लाइफ को लेके सीरियस हो। जैसे देखो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ना क्या करना है, जैसे लाइफ का मकसद क्या है और किस तरीके से, मतलब सीरियस, आई थिंक सीरियस
मतलब समझ रहे हो। तो गाइस ऐसा है। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है ना, ये एक्चुअली में जो अभी आ रहे हैं रिश्ते, मतलब एज़ कम्पेयर टू पिछले 6 मंथ के पहले, तो जब से मैंने एकदम बोला है कि भाई नहीं, मुझे ये तो सही है, इसके नीचे तो बात ही नहीं करनी है, तो वैसा है। तो फिर आप अगर आप, हाँ, अब इसके साथ ही ना आपको पता है क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी भी ऐसी अलाइन करनी है और आपको खुद भी ऐसा बनना है। अब लेट सपोज आपको चाहिए, यार मैंने लॉयल क्यों नहीं लिखा गाइस, लॉयल भी तो होना चाहिए ना यार। तो मेच्योर, अगर इंसान मेच्योर है तो देखो वो लॉयल होगा, है ना, ऐसा मैं मानती हूँ यार, मेच्योर लोग लॉयल होते हैं, ठीक है। यार ग्रेटफुल भी होना चाहिए वो यार, फिर तो ऐसे मेरी क्वालिटी ख़त्म नहीं हो रही है। तो मैं ये बोल रही थी कि आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक यूनिवर्स का लॉ होता है कि जैसे आप हो ना, आपको वैसे इंसान मिलता है। ये आप किसी भी कपल का एग्जाम्पल उठा लो, आपको चीज़ें मिलेंगी, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें एकदम कि भाई ये ऐसा तो ये ऐसा ही। इसीलिए मेरे को ना ये बहुत तेज डर है गाइस कि मेरे में तो है एटीट्यूड, मुझे एटीट्यूड वाला ही मिलेगा यार गाइस, बट वहाँ पे भी मैं नहीं झुकूंगी। मुझे पता है मैं तो नहीं, मैं झुक ही नहीं सकती जब तक मेरी गलती ना हो, तो ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि आपको भी वैसा बनना पड़ेगा जैसा आपको चाहिए। जैसे लेट्स सपोज अगर आपको चाहिए है लॉयल, पर आप ही अगर, समझ रहे हो आप, ठीक है, तो आपको चाहिए है एम्बिशियस, बट आप ही अगर एम्बिशियस नहीं हो, आपको चाहिए हेल्पिंग, पर आप ही अगर हेल्पिंग नहीं हो, तो कोई भी चीज़ें टू वे चलती हैं, ठीक है। और वो ट्विन फ्लेम वगैरह, सोलमेट, वो सारी चीज़ें, सारी एनर्जी, मतलब मस्कुलाइन फेमिनाइन। देखो अगर आपको मस्कुलाइन इंसान चाहिए है, यहाँ पे मैं बहुत ही डीप बात बोलने वाली हूँ, और मैं अगर लड़के आप देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्यों आए हो भाई, मत देखो। लड़कियों वाली क्वालिटी चल रही है यार, तुम और वो ना हो जाओ कि हो मुझ में ये नहीं है, लड़कियाँ तो ये देखती हैं गाइस। तो और आप बहुत खुश भी मत हो जाना, क्योंकि ये मेरे जैसी अच्छी सब नहीं है, ठीक है ना। लड़कियों के लिटरली रहते हैं नाटक कि पेरेंट्स नहीं रहना, मतलब मेरी भी कुछ फ्रेंड लोगों के रहे हैं कि इतना सा इतना पैकेज होना चाहिए। मैं फिर उनका ना माइंडसेट भी, आई लव टू अंडरस्टैंड पीपल। मेरे को अलग अलग पर्सपेक्टिव समझना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं फिर पूछती भी हूँ कि ऐसा क्यों है, तो फिर उनका क्यों का भी आंसर ऐसा आता है कि फिर मेरे पास आंसर उतना नहीं रह पाता है, ठीक है। तो सबके अलग अलग रहते हैं ओपिनियंस, ठीक है, तो वैसा है। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हाँ, अगर आप लड़की हैं और आपको मस्कुलाइन इंसान चाहिए, मतलब आपको अगर ऐसा चाहिए इंसान जो लीड ले, जो प्रोटेक्ट करे, जो डिसीजंस ले, तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको मस्कुलाइन एनर्जी को नहीं। अब क्या होती है फेमिनाइन या क्या होती मस्कुलाइन एनर्जी, अगर आपको चाहिए ना कि बंदा लीड ले, आप लीड लेना बंद करो, क्योंकि लीड लेना इज मस्कुलाइन एनर्जी, एक्शन लेना इज मस्कुलाइन एनर्जी। आप बंद करो लोगों को रिक्वेस्ट भेजना, आप बंद करो हाय करना, आप बंद करो डेट प्लान करना, ठीक है। तो मदरिंग, मतलब आपको मम्मी नहीं बनना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए, अगर आपको एक्चुअली में बहुत लीड लेने का शौक है और आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपके पीछे पीछे घूमे, तो आप ही करो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का रहता है, ये भी रहता है कि मेरी ही चले, ये भी रहता है लड़कियों का, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा नहीं है, मुझे मस्कुलाइन, हाँ, तो ये मैं गड़बड़ कर रही थी। तो अभी जैसे ऐसा एल्डेस्ट डॉटर का एक कोर रहता है ना कि भाई हम करते आए हैं तो हम करेंगे, तो ऐसा मैं एक्चुअली में लीड मैं लेती थी, तो फिर दिक्कत ये हुई कि फिर वही दिक्कत हो गई, मतलब समझ रहे हो, फिर मस्कुलाइन इंसान नहीं था वो। तो अगर आपको मस्कुलाइन इंसान चाहिए है जो लीड ले, जो चीज़ों के डिसीजंस ले, चीज़ों को एक्चुअली में एक्शन में कन्वर्ट करे, तो आपको फेमिनाइन एनर्जी, रिसीविंग एनर्जी में आना पड़ेगा। लेट हिम अप्रोच यू, लेट हिम प्लान द डेट एंड लेट हिम ठीक है। तो आप और भी ऐसा पढ़ सकते हो कि कैसे आप फेमिनाइन एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करो। एंड इट्स ओके टू टेक हेल्प। पहली चीज़ तो जितनी भी एल्डेस्ट डॉटर है, ठीक है, ये गलती मैं भी करती थी, इट्स ओके टू टेक हेल्प। मतलब मैं अपने प्रोफेशन में भी हेल्प नहीं लेती थी कि भाई मैं खुद करूँगी, ठीक है, इट्स जस्ट ओके, ठीक है। अगर आप लेट सपोज गए हो कैफ़े में, सामने वाला परस रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, नहीं मैं कर लूँगी, नहीं, आप फिर अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ही वो ख़त्म कर रहे हो यार। आप प्लीज़
अगर आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेटेड नहीं है ना, तो आप प्लीज़ वीडियो देखो। मैंने खुद 1-2 लोगों के वीडियो देखे थे ऑन सीरियस नोट, मैंने देखे थे, क्योंकि मेरी भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही दबी हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं कि हाउ यू हैव टू ड्रेस, हाउ यू हैव टू टॉक, हाउ यू हैव टू बिहेव। तो ऐसा होता है। लड़के अगर आपको फेमिनाइन लड़की चाहिए है, अगर आपको लड़की चाहिए है कि भाई नर्चर करे, वो आपको सपोर्ट करे, थोड़ी सी चाइल्डिश रहे, गर्ली रहे, तो आपको मस्कुलाइन एनर्जी को अपनी एक्टिवेट करना होगा गाइस बॉयज़। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो भाई आपको लीड लेना, और इसमें एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि फेमिनाइन वाले में हमारे अलग एक्शंस होते हैं, वो लड़कियां देख लेंगी, लड़कियों तुम लोग देख लेना, ठीक है। बॉयज़ के होते हैं कि भाई आप करें, कुछ एक्टिविटी करें, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, जिमिंग करें, ठीक है। और लड़कों के लिए भी है कि भैया सेल्फ टॉक आप अच्छी करें, आप खुद को पहले अच्छा समझें। मतलब आप अगेन यार कि देखो, फिर तो ऐसा परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कभी भी कोई नहीं है। मैं खुद अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे खुद मेरी 10-5 कमियाँ पता हैं, बट वी जस्ट हैव टू इम्प्रूव इट। बट जो हमारे में है क्वालिटी, उसकी भी तो रिस्पेक्ट करो। ये बॉयज़ में होता है, बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक होते हो भाई, बाय गॉड तुम लोग। मैं समझा के हार जाती हूँ मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना बॉयज़ में, उनको कि क्या है, मतलब चाहिए क्या है। बी ग्रेटफुल यार, ग्रेटफुलनेस बहुत कम रहती है। जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड थे यार, इतने परेशान थे ना उन लोग शादी होते टाइम तक कि कैसी होगी, क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। भाई क्या परफेक्ट बंदियाँ मिली है, मतलब आई वुड से दे डोंट इवन डिजर्व दैट गर्ल। लिटरली मेरे जितने बॉयज़ में फ्रेंड है, सबको एकदम मस्त शादियाँ हुई हैं, एकदम प्यारी भाभियाँ आई हैं, बट दे आर नॉट ग्रेटफुल। वो क्या बोलते हैं भाई, इट वॉज योर, देखो बॉयज़, अगर आप किसी नॉन वर्किंग लड़की से शादी कर रहे हो ना, आपने की है, आपको पता था ना कि वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो वो आप करके लाए थे ना नॉन वर्किंग से शादी, देन यू कांट प्रेशराइज एनीवन ना कि अब वो वर्क ही करे। आपने चूज़ की थी ना वैसी। नाउ यू, आपको चाहिए थी ना एकदम सुंदर क्लासी लड़की। नाउ शी इज़ पोस्टिंग हर पिक्चर्स, ठीक है, नाउ शी इज़ मेकिंग कंटेंट, या अगर वो मॉडलिंग वगैरह में जा रही है, ठीक है, या उसके महंगे मेकअप के प्रोडक्ट हैं, आपने चूज़ की थी। आप जब चूज़ कर रहे थे तो आपको ये नहीं पता था क्या कि अगर कोई लड़की क्लासी है, क्लासी मतलब क्या भाई, क्लासी मतलब क्या होता है, जिसे पता है हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट, ठीक है। अब हाउ टू प्रेजेंट के लिए भाई कपड़े, मेकअप, ये सब अच्छा चाहिए होगा। तो जब आपने खुद ने चूज़ किया है, तो शादी के बाद आपको उस चीज़ से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर आप कोई वर्किंग लड़की चूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि ठीक है वो वर्क कर रही है, ठीक है, उसके पास खुद के लिए भी शायद कई बार समय नहीं होगा, उसके पास शायद घर के काम करने का समय नहीं होगा, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो घर के सारे काम भी करे, खुद को टिप टॉप भी रखे, आपको भी टाइम दे, एम्बिशियस भी हो? यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो रही है बॉयज़। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। देन मुझे फिर दर्पण दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि यार आपको यही तो चाहिए थी। आपने बोला था ना आपको नॉन वर्किंग चल जाएगी, देन बाय नाउ आप उसको फोर्स कर रहे हो यार बंदी को। उस पर कितना प्रेशर आता होगा कि यार, मतलब बहुत, देखो लड़कियों के भी दिमाग में चीज़ें आती कि नाउ ही डजंट लाइक मी, ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं था, ये वो, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये इसी कारण से आते हैं। देखो, किसी को आगे बढ़वाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आपका लाइफ पार्टनर है आगे बढ़े, एक बोलने का तरीका होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है वो काम करे, बिजरा, एक तरीका होता है। आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हो, आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो, आप किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। मोस्टली लोग मुझसे कंपेयर प्लीज़ मत करो यार। देखो क्या होता है ना, अगर कंपैरिजन होता है ना, आप दोनों का तो सॉर्ट हो जाएगा वो मुझसे चिढ़ने लगेगी। तो ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी बहनों के साथ भी नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी मम्मी से भी नहीं कंपेयर करना चाहिए कभी भी अपनी वाइफ को, ठीक है। और सेम लड़कियों का भी रहना चाहिए, उन्हें अपने हस्बैंड को किसी और के हस्बैंड से कंपेयर, अपने पापा से कंपेयर मत करो यार, सब अलग अलग हैं। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। वो आप जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अरे यार, तो आप अपना वो स्ट्रगल याद करो, स्ट्रगल जब आपको कोई मिल नहीं रहा था उस लेवल का, ठीक है। अभी जब आपको मिल चुका है तो यू मस्ट बी ग्रेटफुल।
लेट्स सपोज आप किसी को अपनी प्रीशियस चीज़ दे रहे हो, लेट्स सपोज आपकी कोई फेवरेट घड़ी है, आपने अपने फ्रेंड को दे दी और वो रो रहा है कि यार मेरे पास टाइटन की घड़ी नहीं है, तो आपको फिर गुस्सा आएगा ना कि भाई जो मैंने घड़ी दी थी उसका क्या, वो तो टाइटन से भी ऊंची है। यू आर नॉट इवन ग्रेटफुल, आप दोबारा दोगे उसको। दिस इज हाउ भगवान जी भी ऐसे ही काम करते हैं, यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। और मैं तो भैया, मैं तो ये भी देखती हूँ गाइस कि सामने वाला ग्रेटफुल है कि नहीं। मेघन आपको एक आध बना लिया स्पेस गाइस, आज स्पेस के कारण क्या लोचा हुआ है ना, इसका एक अलग वीडियो बनेगा गाइस। तो मेघन आपको कोई और क्वालिटी ऐड करनी है तो आप बोलिए कैसे जीजू चाहिए, फटाक से 2 मिनट में बोलो। तो गाइस ऐसे ही करके आप करिए। लिखा हुआ है केयरिंग यार, वो तो पहले ही लिखा है केयरिंग। तो गाइस ज़्यादा अभी नहीं है हम लोगों का वो, तो आपको कुछ अपने लिए कुछ लिखना है। शेफ तो ठीक है, अगर नहीं भी आता होगा खाना बनाते तो मैं सिखा दूंगी, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 15 क्वालिटी लिखी है, 15 नहीं एक्चुअली मैंने प्लस लिखा के भी लिखी है, तो आप लोग ऑलमोस्ट 20 तक मान सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ तो नॉन नेगोशिएबल है जो मैंने शुरू में बताई थी, और बाकी तो देखो एडजस्टिंग वाली है, ठीक है। जैसे कि एबल टू लीड वाला, सीरियस, ठीक है, ये सब तो एडजस्टिंग ही वाली है। बाकी तो फाइनेंस प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन मतलब कि अगर फाइनेंस से भी, ज़रूरी नहीं कि आईटी टेक से ही हो, फाइनेंस से भी रिलेटेड हो। बिकॉज देखो मेरा सिंपल सा उसमें यही है कि वो भी अगर इसी सेक्टर में हैं, ही विल अंडरस्टैंड माई थिंग्स। आईटी में है तो और अच्छी। गाइस इससे एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ, मेरे भैया भाभी दोनों आईटी में हैं, ठीक है, तो मेरे दोनों डेवलपर हैं। तो एक बार क्या हुआ, भाभी को कुछ तो भी टास्क मिला था, ठीक है, नहीं यार मैं नहीं बता रही, फिर आप लोग सोचोगे मैं भी ऐसे करने का सोच रही हूँ, नहीं मत बताओ। वैसे भी बहुत सारे लोग बात सुनी नहीं है बट मैं समझ गई क्या है। हाँ, तो फिर मैं नहीं बता रही हूँ। तो गाइस ऐसे ही होता है, मतलब आपको मेरे बारे में सब पता होगा बट आपको मेरे बारे में सब, तो गाइस अब मैं नहीं पता होगा, तो गाइस अब मैं समझी थी तो बस पढ़ना क्यों रही थी, ये तो बस पढ़ना क्यों रही थी, ये तो पढ़ना क्यों रही थी। सो गाइस दिस इज हाउ वी कैन मैनिफेस्ट। आपने भी जो लिखा हुआ है, हाँ आती हूँ, आपने भी जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ ना, इसके बाद आपको पता क्या करना है, आगे की तो स्टेप बता दूँ। इसके बाद ना आपको इसको रोज पढ़ना है और आपको ऐसा एज्यूम करना है कि एज इफ यू ऑलरेडी हैव दिस पर्सन। यस, ये यूनिवर्स का लॉ होता है। तो आप ना उस एनर्जी पे पहुंच जाओगे। मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ एक चीज़ ये करना, बताती हूँ। जब आप ये बोलोगे ना, जब आप ये पढ़ोगे तो ऐसा करना है थोड़ा सा बहुत ही डिल्यूशनल लगेगा बट ठीक है। थैंक यू सो मच भगवान जी दैट आई हैव मैरिड अ वेरी टॉल एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन। ऐसे करके बोलना है आपको। और ऐसे ही करके अगर आपको कुछ और चाहिए, मतलब आपको अपना ड्रीम जॉब वगैरह भी चाहिए, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच भगवान जी दैट आई हैव प्लेस्ड इन गूगल और व्हाटएवर। क्या मजाक चल रहा है बट ट्रस्ट मी असलियत में होता है, ये असलियत में दिस वर्क्स। आप भी करिए। और गाइस ये सब जो क्वालिटी है ना, अभी मैं मतलब आई एम रियली मैनिफेस्टिंग कि सून ये सारी क्वालिटी वाला बंदा मैं बाजू में लाके बिठाऊं और बताऊं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। और ये वीडियो तो मैं मेरे हस्बैंड जी को भेजूंगी ही। तो हस्बैंड जी सोचो 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 हस्बैंड जी, आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ है हस्बैंड जी। तो गाइस दीदू ने जो है सुबह से गाइस कुछ मेरे भी नहीं हस्बैंड, खाया है, तब भी दीदू ने इतना सारा कैसे बोल लिया मुझे नहीं समझ गाइस दिस इज व्हाट, यही मेरी एनर्जी है, यही तो चाहिए ना। इसीलिए मुझे लिसनर चाहिए गाइस। मैं लिटरली मैं रात भर भी बात कर सकती हूँ। एक बार मैं और अंजलि 11 बजे बात करने बैठे थे, सुबह के 5 बज गए थे फोन पे। हम लोग ने इतने कॉलेज की पुरानी बातें निकाल ली थी। मैं मेरी मौसी के यहाँ जाती हूँ, मेरी बड़ी वाली मौसी को भी बहुत बात करती हूँ। हम लोग रात के 3-3 बजे तक बात करते थे। मैं एंडलेस बात कर सकती हूँ इसी एनर्जी के साथ। इसीलिए तो लिसनर चाहिए है, इसीलिए चाहिए गाइस। इस सारी एक एक क्वालिटी मैंने बहुत बहुत सोच समझ के लिखी है गाइस, बहुत सोच समझ के लिखी है गाइस। और इसी सारी क्वालिटी में मम्मी वगैरह की भी इंक्लूडेड है, मम्मी माही मेगल सबकी इंक्लूडेड है। तो गाइस जल्दी ही आपको आपके जीजू से मिलाऊंगी, बहुत सबको ज़्यादा इंतज़ार है। एंड इवन नाउ आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट हु दैट पर्सन इज। तो मैं खुद भी क्यूरियस हूँ गाइस, ठीक है। भाई मतलब क्या एक्साइटेड क्यूरियस ज़्यादा हूँ गाइस मैं, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत भयानक वाला मैं क्यूरियस हो गई हूँ गाइस, बिल्कुल क्यूरियस हूँ मैं, क्यूरियस हूँ मैं, ठीक है ना गाइस। गाइस प्लान की तरह गाइस ये वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता था,
अभी पता चला है, बट इट्स अ नाइस वीडियो गाइस। तो गाइस एक्चुअली में देख के बहुत ज्यादा वो करेंगे हम तो पुराने वीडियोस भाई हम अपने लिए ही डालते हैं गाइस, बट 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए गाइस। मेरे को टेंशन लगती है, कुछ कमेंट आता है तो कि भाई ये किधर किधर जा रहा है ये वीडियो, क्योंकि ये हम अपने लिए ही, मतलब ये वाला जो चैनल है ना गाइस, ये सिर्फ हमारे लिए ही है। हम थोड़ा टीवी में इधर उधर चला चला के देखते हैं। और जो मेरा एक्चुअली में प्रोफेशनल, मतलब असली वाला जो चैनल है ना, वो मेरा कुकिंग का है, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, जिसको स्टार्ट वगैरह करेंगे अभी। मेन मम्मी है हमारी यूट्यूब, हमें मेरी मम्मी का चैनल है गाइस, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, भक्ति संध्या विद मंजू, प्लीज़ सर्च करिए। वहाँ पे आपको भजन वगैरह, रामायण और थोड़ा उसको भी थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सर्च। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो स्पेशली आपने की सलामी। ऐसा नहीं है, मैं अपने खुद के वीडियो देखती हूँ 50 बार देख सकती हूँ यार। अब मुझे समझ में आया कि लोग, कुछ लोग मुझे क्यों बोलते हैं कि तुम्हें बोलते हुए सुनना बहुत पसंद है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ है, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ है ये कि व्लॉग करो, मुझे बहुत लोगों ने ये बोला हुआ है कि कॉमेडी वो करो, तुम स्टैंड अप कॉमेडी करो। मुझे ये लिटरली कमेंट्स मिले हुए हैं और मैं सोचती थी कि ऐसा क्या है। फिर जब मैंने देखने मेरे वीडियो स्टार्ट किए, मैं मेरे ही एक्सप्रेशन देखते रह जाती हूँ गाइस। मतलब मैं खुद की तो हुई ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं हुई गाइस। ऑब्सेस्ड भी हो तो मज़ा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। इससे एक और क्वालिटी याद आ गई, बट इतना भी ऑब्सेस्ड ना होए कि भाई, जितना हम लोग हैं इन लोग भाई, पता है मेरी सारी फ्रेंड लोगों से जलती है ये ऐसे से मुंह बनाती रहती है, मैं जैसे मेरी फ्रेंड लोगों की बातें निकालती हूँ तो, पर चलता है मुझे तो, आदत सी है मुझे। फ्रेंड लोगों से इतना हो तो बच्चों से होता है गाइस, ये 6-6 महीने के बच्चों से जलती है। मुझे इतना Guys. डर है कि ये मेरे बच्चों से भी ना जले। अब गाइस देखो आपको मतलब देखो गाइस, मुझे दिक्कत बच्चों से नहीं है, मुझे दिक्कत है उनका बिहेवियर। आओ मुझे बच्चे बहुत पसंद है। देख रहे हो कितनी ऑब्सेस्ड है, कितनी ऑब्सेस्ड है गाइस। तो इतना ऑब्सेस्ड अगर मेरा हस्बैंड भी हो जाए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी ये जो सुन रहा होगा वही मैनिफेस्ट ना हो जाए गाइस। मैं अभी बहुत अपनी पीक एनर्जी पे चल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना गाइस। जैसे कल ही मैं सोच रही थी मेरा RSS होकर अनइंस्टॉल हो जाए, आज अनइंस्टॉल हो गया गाइस। वीडियो बता थे ना, बता दिया गाइस आज जो मजे आए ना स्टोरेज के कारण, तो गाइस मजे आए आप लोगों ने मजे आए। क्या डरी थी मैं कि अभी कल ही पुणे भागना पड़ेगा मुझे। ये तो मुझे बहन नहीं बोल, she's like my colleague, यहाँ बैठी रहती है कलीग जैसे ये, और ऐसे हम फिर चिट चैट करते रहते हैं। कई बार ये अपनी पता नहीं कहाँ की कोचिंग की बातें बताती रहती है भाई बीच काम में मुझे। बट दिस इज व्हाट आई लाइक, और दैट्स व्हाई आई वांट IT वाला पर्सन, कि मैं इधर बैठूं वो इधर बैठे और मैं उन्हें बिल्कुल काम ही ना करने दूं। जूम मीटिंग के पीछे मैं ना आई और मैंने खतरनाक प्रैंक ना किए। गाइस आपको प्रैंक्स भी देखने मिलेंगे सून इस वीडियो पे, ठीक है। अगर आप नजर गाइस वो लगाएंगे करेंगी मैं, दीदी मुझे आइडिया दे दिया। नहीं यार मैं भी करूंगी। वाली। तुम कर ही नहीं सकती है क्यों? आज का गाइस जूम, अरे गाइस मैं अननेसेसरी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है गाइस। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सर्च। आपको जल्दी ही आपके सपनों का राजकुमार और आपकी सपनों की राजकुमारी मिले और आप उसके सामने गा सको, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, जान से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो गाइस अगर ये मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में वर्क करे, जब भी करे, जितने भी टाइम बात करे, प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ऑन दैट नोट ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।